हेलो दोस्तों, नमस्कार। एआई स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस चीज़ की बात जिक्र की गई है, हमारी प्रस्तावना कहाँ से ली गई है और प्रस्तावना से पूछने हर एग्ज़ाम में पूछने वाले सवाल आपसे बनेंगे ही बनेंगे। केवल आप अच्छे से वीडियो को देखिए। तो चलिए चलते हैं। प्रस्तावना देखते हैं आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जानने का स्रोत। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। एक चीज़ याद रखेंगे, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका से लिया गया, अब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना से संबंधित न्यायपालिका के निर्णय। बेड़ूबाड़ी केस का याद रखना, ईस्वी सन इसका याद रखना, बेड़ूबाड़ी केस पूछ देता है। प्रस्तावना यद्यपि की संविधान का प्रेरणा स्रोत है, संविधान का सार तत्व है, किंतु प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। पूरा नहीं याद रखेंगे, केवल इतना याद रखेंगे कि बेड़ूबाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। संविधान में जब कुछ संदिग्ध हो, अस्पष्ट हो, तो हमें प्रस्तावना की तरफ देखना चाहिए। बेड़ूबाड़ी केस में केवल ये याद रखना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना गया था। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में, इसी याद रखेंगे। इस वाद में विधायिका और कार्यपालिका के बीच लंबे विवाद को खत्म कर दिया गया। सबसे बड़ी 13 जजों की बैठक हुई थी, इसमें 13 न्यायाधीशों की बैठक हुई थी। इस वाद में निर्णय 7:6 के बहुमत में थे, यानी कि 7 न्यायाधीश हाँ के पक्ष में थे और 6। प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग, यानी केशवानंद बनाम केरलवाद में प्रस्तावना को अंग माना गया। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह भी बताया गया। प्रस्तावना संविधान के निर्वच्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रस्तावना को वाद योग नहीं है, प्रस्तावना को वाद योग नहीं माना गया। अब देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित न्यायपालिका के निर्णय। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में केवल अब तक एक बार ही संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए हैं। याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन केवल एक ही बार संविधान संशोधन वैसा हुआ है प्रस्तावना को लेकर, 1946 में। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसमें 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष प्रथम पैरा में और अखंडता 6ठी पैरा में जोड़ा गया था। ये देख लेंगे निम्न में से कौन प्रधान वाद योग है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, प्रस्तावना भी नहीं, नीति इसका मौलिक अधिकार हो जाएगा। देखते प्रस्तावना से संबंधित न्यायपालिका का निर्णय। तो SR बोमई वाद 1994 में, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। इसका स्रोत, जानने का स्रोत हम भारत के लोग है, अर्थात प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत राज्य की प्रकृति संप्रभुत्व है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। प्रस्तावना का उद्देश्य है सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुत्व है। लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949 को। संप्रभुत्व संपन्न के मतलब देखते हैं क्या होता है। इसका अर्थ आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, अर्थात उस देश की विदेश नीति क्या होगी, इसका निर्णय उस देश के राष्ट्र अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति किया जाता है, राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नहीं समाजवादी, इसका अभिप्राय है कि उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, उसका प्रयोग सार्वजनिक हितों के प्राप्ति के लिए किया जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया, यानी कुछ
यानी बोलना चाह रहा कि कुछ समस्त संसाधनों पर, यानी समस्त संसाधनों पर कुछ लोगों का अधिकार नहीं होगा, सभी लोगों का बराबर अधिकार होगा। देख लेते पंथ निरपेक्ष। पंथ इसका अभिप्राय है कि राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा राज सभी धर्म के प्रति तटस्थ की नीति अनुसरण करेगा। इसका क्या नाम है कि राज का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्म बराबर होंगे। राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा एवं राज्य स्वधर्म संभोग की नीति अनुसरण करेगी, यानी सभी धर्मों को बराबर मानेगी। देखते हैं भारत राज्य की प्रकृति। लोकतांत्रिक और गणराज्य। लोकतांत्रिक मतलब जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन। लोकतांत्रिक में यानी जनता का शासन होगा। गणराज्य मतलब जहाँ शासन वंशानुगत होती है, वंशानुगत न हो। देखते हैं कभी कभी प्रस्तावना की शब्दों को सजाने का क्रम पूछ लेता है, तो पहले समाजवाद, संपूर्ण समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो ट्रिक से याद रख सकते हैं। सशक्त लोग, स से संप्रभुत, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और छोटा ट्रिक याद करना है तो SSPLG। एस से संप्रभुत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतांत्रिक और जी से गणराज्य। क्रम पूछ देता है सजाने के लिए एग्जाम में, तो याद रखेंगे। देखते हैं प्रस्तावना का उद्देश्य। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये पूछ देता है दोस्तों कि हमारे संविधान प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, तो 5 प्रकार की। समानता 2 प्रकार की है, और याद रखेंगे न्याय 3 प्रकार की कौन कौन सी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखना है तो SAR, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की कौन कौन सी है, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बंधुत्व माने भाईचारे की भावना होती है। देखते हैं प्रस्तावना हमारी ऐसी है। हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है हमारी प्रस्तावना। हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है। प्रस्तावना में भारत शब्द के 2 बार जिक्र किया गया। हम भारत के लोग, भारत को। अब देखते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित किस व्यक्ति ने कौन सी टिप्पणी की। तो देखते हैं महात्मा गांधी। प्रस्तावना हमारे सपनों का भारत है। महात्मा गांधी कहे थे कि प्रस्तावना हमारे सपनों का भारत है। अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का भारत है। केवल सपनों का भारत है तो महात्मा गांधी, लेकिन दीर्घकालीन सपनों का भारत पूछे तो अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर होगा। एन पालकीवाला। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। याद रखना है तो प से परिचय, प से पालकीवाला। के मुंशी। प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है एवं कुंडली है। तो याद करने के लिए कु मुंशी, मुंशी में के देखिएगा दोनों सेम लगेगा, तो के मुंशी। प्रस्तावना हमारी संविधान की जन्म पत्री एवं कुंडली है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह बोले थे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है। शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। तो हमारी प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन थे, कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अब वो सब आपसे बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक शेर सुना देते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा।